Welcome to Dr. Eye Care. This is Dr. Ankit Barot. I am a consultant ophthalmologist at वसुदेव कुटुंबकम आई हॉस्पिटल और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम चालू करेंगे डेफिनेशन से, उसके बाद उसके क्लिनिकल टाइप से, उसके बाद उनके कॉजेज से, उसके बाद आपका अनुभव क्या रहता है एस्टिग्मेटिज्म होने पर और उसके बाद उसके ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले डेफिनेशन, जब रिफ्रैक्टिव पावर दो मेरिडियन में अलग रहता है तो हम उसे एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ये रेगुलर हो सकता है या इरेगुलर हो सकता है। जब रेगुलर चेंज हो एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में जाते वक्त तो उसे रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। जब इरेगुलर पावर चेंज हो एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में जाते वक्त तो उसे इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण होता है पुतली में एब्नॉर्मलिटी होना, उसके बाद होता है लेंस में एब्नॉर्मलिटी होना या फिर रेटिना का ऑब्लिक प्लेसमेंट होना। इसके अलावा इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है, उसके कारण क्या होते हैं? तो स्कारिंग होना पुतली पे या फिर लेंस का एबनॉर्मल पोजिशनिंग होना या फिर मोती बिंदु होना, उससे भी इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। अब हम आएंगे कि आपका अनुभव क्या होता है अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म है। अगर आपका पावर रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में एक डायोप्टर से कम है तो आपको एस्थेनोपिक सिम्टम्स होंगे। एस्थेनोपिक सिम्टम्स का मतलब होता है डल आई एक, हेडेक, फ्रंटोपराइटल हेडेक, आंख से पानी गिरना, लाइट सेंसिटिविटी होना, ड्राउजीनेस यानी नींद जैसा लगना, उल्टी जैसा भी आपको लग सकता है। इसके अलावा आपको अगर एक डायोप्टर से ज्यादा है तो आपको धुंधला दिखेगा, उससे भी ज्यादा है तो आपको ऑब्जेक्ट्स लंबे लगेंगे। अगर आपका पावर उससे भी ज्यादा है तो आप नोटिस करेंगे कि बच्चा अपनी जो बुक है या पेपर्स है वो अपने मुंह के नजदीक रखेगा। उसके अलावा वो अपनी आईज को हाफ शट रखेगा, थोड़ी सी छोटी रखेगा और अपने हेड को टिल्ट कर सकता है, वो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। अब अगर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है तो आप क्या अनुभव करेंगे? अगर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है तो आपको धुंधला दिखेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स डिस्टॉर्टेड लगेंगे यानी उनका आकार बदला हुआ लगेगा और आपको मल्टीपल इमेजेस यानी एक चीज हो तो भी आपको डबल या ट्रिपल दिख सकता है। अब मैं आऊंगा ट्रीटमेंट पे, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म पे और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की तीन मेथड है करेक्शन की, एक ग्लासेस, एक कॉन्टेक्ट लेंस और एक सर्जरी। ग्लासेस सेफ, इजी और कन्वीनियंट मेथड है रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने का। कॉन्टेक्ट लेंस में दो प्रकार आते हैं, सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस और रिजिड कॉन्टेक्ट लेंस। छोटे एस्टिग्मेटिक एरर के लिए सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस चल सकता है, लेकिन ज्यादा अगर रिफ्रैक्टिव एरर हो तो हमें रिजिड कॉन्टेक्ट लेंस यूज करना पड़ता है। रिजिड कॉन्टेक्ट लेंस 2 से 3 डायोप्टर एस्टिग्मेटिक एरर को करेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हमें सर्जरी करनी है तो 5 डायोप्टर ऑफ एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय एस्टिग्मेटिक लेसिक। अब आते हैं इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म पे। इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म का ट्रीटमेंट कॉन्टेक्ट लेंस से होता है। इसके अलावा अगर जो स्कारिंग है पुतली पे वो सुपरफिशियल है यानी ऊपर ऊपर से है और कम है तो हम पीटीके यानी फोटोथेरेपेटिक केरेटेक्टोमी कर सकते हैं। और स्कारिंग डीप है और ज्यादा है, एक्सटेंसिव है, तो हम डाल्क नाम की सर्जरी कर सकते हैं। इसका मतलब है डीप एंटीरियर लैमेलर केरेटोप्लास्टी। इसमें पुतली का जो आगे का भाग है उसको डोनर पुतली यानी किसी और की आंख से निकाल के लगाया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। इसके बाद भी आपके मन में शंका हो तो आप नीचे के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।